ठीक है। तो अब क्या है, आपका जो स्टाफ है उसको पेरोल पे रजिस्टर, पहले तो कैफेटेरिया के सिस्टम पे रजिस्टर होना होगा। दूसरा कंसेंट देना होगा कि भाई मैं रजिस्टर्ड हो रहा हूँ और आप मेरी जो भी मैं ऑर्डर करूंगा वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर वो सिस्टम चेक करेगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि आप डेली वेजेस पे हैं तो आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, फिर वो कंफर्म करेगा। अब ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई कि आप जब भी खाना खाएंगे, ऑर्डर करेंगे, तो वो आपके पेरोल से डिडक्शन हो जाएगी। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है। तभी तो क्या समझा, इसको जरा रिवाइज कर लीजिए कि हम फौरन नहीं कागज पेंसिल लेके, मतलब कागज पेंसिल लेते हैं लेकिन हम वी डोंट जंप इनटू द बताइए स्क्रीन कैसे होगा, बताइए इसमें क्या चीज़ होगी। वो स्क्रीन पर हम नहीं आए हैं, डिटेल रिक्वायरमेंट पे नहीं आए हैं। हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में अभी नहीं आए हैं। हम समझ रहे हैं बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि अगर उसके बिजनेस के प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो हम हो सकता है कि हम जो कुछ समझ रहे हों वो कस्टमर को नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये एक चैलेंज है। ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुड इंजीनियर शुड अंडरस्टैंड कि उसको डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट आना चाहिए। तो हम डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे। और अभी हम अपनी मेथडोलॉजी या अप्रोच सही कर रहे हैं कि अच्छा रिक्वायरमेंट इंजीनियर सिस्टम एनालिस्ट की तरह नहीं होता है। सिस्टम एनालिस्ट बोलता है बताते जाइए क्या बनाना है, लेकिन बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर कहता है कि आप अपना प्रॉब्लम बताइए और फिर आपके दिमाग में जो भी है मैं उसको देखूंगा, उसके कंपोनेंट्स देखूंगा। अब मैं थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बताऊं कि कंपोनेंट्स क्या हैं। हम अभी रिक्वायरमेंट किसकी ले रहे हैं? हम रिक्वायरमेंट ऑनलाइन कैफेटेरिया की ले रहे हैं। ठीक है। सॉरी 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 सॉरी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि फैक्ट्री का स्टाफ मेजॉरिटी कह के जी अगर आप सिस्टम बनाएंगे तो हम उसको यूज करेंगे। और आपके पास एडिशनल काम क्या है कि एचआर को दो तीन लोग हायर करने होंगे, मोटरसाइकिल देनी होगी, यानी आपको अदर देन डिलीवरी पेमेंट जो है वो जो आपका सिस्टम है उससे एग्रीमेंट लेना होगा कि जी हम आपके सिस्टम से इंटीग्रेट करेंगे। वो क्या कहनी नहीं नहीं, ये तो कॉन्फिडेंशियल है, हो ही नहीं सकता, तो फिर ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं ये सारी चीजें मैंडेटरी हैं। तो दिस इज एन अप्रोच कि आप खाली सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं जाते हैं, सॉफ्टवेयर की तरफ जाने से पहले आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। ठीक है। ताकि आप समझते भी हैं और कस्टमर को समझाते भी हैं। देखिए अगर ये नहीं होगा, अगर आप डिलीवरी के लोग नहीं रखेंगे, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक आदमी या तो लैपटॉप रखें, अगर आपको नहीं आती है तो एक आदमी लैपटॉप लेके जाएगा 10 बजे से 10:30 बजे तक लोगों से पूछेगा तुम्हारा क्या ऑर्डर है, तुम्हारा क्या ऑर्डर है, वो ऑर्डर देगा। और ताकि उनकी पेरोल से डिडक्ट हो जाए तो हर एक की आईडी से लॉगिन करेगा या उनसे करवाएगा। ठीक है। तो ये जरूरी है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा क्या जनाब, हमने समझा कि ये जो कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम है उसमें कौन कौन से लोग होंगे, एक्सटर्नल एंटिटीज कहते हैं अगर आपने डीएफडी पढ़ा हो। ठीक है। तो हम थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे डीएफडी को। तो मॉडलिंग थोड़ी सी पढ़ लेंगे। तो मॉडलिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम समझ पाए कस्टमर क्या कह रहा है। यही कह रहा है ना कि ये होगा, फैक्ट्री के लोग ऑर्डर करेंगे, कैफेटेरिया के लोग खाना बनाएंगे, मेन्यू मैनेजर डिसाइड करेगा, मील डिलीवरी के लोग होंगे और ये सारी चीजें। तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हेलो जी सर। जी सर। वालेकुम सलाम जी सर। मुझे तो 10 से 11 आपने कहा था ना, आप बताइए मैं पूछ लूँ उनसे।